अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफ़े एंड हेल्थ। नाजरीन, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो निकाह तो कर लेते हैं लेकिन उनको निकाह की शराइत का नहीं पता होता, निकाह के जो अरकान हैं उसका नहीं पता होता। निकाह के 4 अरकान हैं, अगर उनमें से कोई एक भी अदा नहीं होता, पूरा नहीं होता, तो आपका निकाह नहीं होता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि निकाह के क्या अरकान हैं, क्या शराइत हैं। आप ख़ुद भी इस वीडियो को एंड तक देखिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि जो मालूमात दूसरों तक नहीं है उन तक भी पहुंच सके। नाजरीन, निकाह के 4 अरकान हैं जिनमें से सबसे पहला वली का होना। क्या वली के बगैर लड़की का निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा, लड़का और लड़की का इजाब कबूल होना, यानी कि लड़का का लड़की को, लड़की का लड़के को पसंद करना ज़रूरी है। तीसरा, हक महर तय होना। चौथा, 2 गवाहों का होना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वली के होने पर। इसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर वैसे तो पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र लड़की का निकाह करना जुर्म है, लेकिन अगर लड़की नाबालिग है तो वली के बगैर उसका निकाह नहीं हो सकता किसी सूरत भी। लेकिन अगर लड़की बालिग है तो वो वली के बगैर निकाह कर सकती है। वैसे तो वली के बगैर निकाह करना, अगर लड़की अपने वली से पूछे बगैर निकाह करती है, उसकी इजाज़त के बगैर करती है, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर बालिग लड़की वली के बगैर निकाह करती है तो उसका निकाह हो जाता है। दूसरा ये कि इजाब कबूल होना, यानी कि लड़की का लड़के को पसंद करना और लड़के का लड़की को पसंद करना। पसंद करने से मुराद ये है कि दोनों शादी के लिए रजामंद हों। यानी अगर लड़का अगर नहीं राज़ी लड़की शादी के लिए, या लड़की नहीं राज़ी लड़के से शादी करने के लिए, तो उनका निकाह नहीं होगा। अब वालिदैन अगर उनका ज़बरदस्ती निकाह करते हैं तो वो निकाह नहीं होगा। लेकिन अगर वो उनकी मर्ज़ी के लिए मान जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनमें से कोई राज़ी नहीं है तो उनका निकाह नहीं होगा। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत का निकाह कर दिया गया था, वो राज़ी नहीं थी। उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहा कि मैं राज़ी नहीं थी, मेरा निकाह ज़बरदस्ती किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उनका निकाह तोड़ दिया और कहा तेरा निकाह नहीं है। उसका निकाह को बातिल करार दिया और दोनों को अलग कर दिया। तीसरा जो रुकन है, हक महर का तय होना। जब भी निकाह करें, निकाह से पहले आपने आपका जो भी हक महर का हिसाब है आपने उसको तय कर लेना है। चौथा जो रुकन है निकाह का, वो है 2 गवाहों का। निकाह हमेशा, अगर आप बालिग हैं नाबालिग हैं, अगर आपका निकाह हो रहा है तो 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। गवाहों के बगैर आपका निकाह नहीं होता, इसलिए 2 गवाहों के बीच में निकाह करना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ जो निकाह की शराइत, जो अरकान मैंने आपको बताए हैं, उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर इनमें से कोई एक भी रह जाता है तो आपका निकाह नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी निकाह करें इन बातों को मद्देनज़र रख कर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आ गई है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।